16 सितंबर 2023 को प्रशांत किशोर ने जो बात कही थी वो सच साबित होती दिख रही है, जिसके बाद सर्द मौसम में बिहार की सियासी तपिश बढ़ी हुई है, जिसके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक और बड़ी खबर ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया है। दरअसल आपको बता दें, एक और नीतीश मोदी के साथ रणनीति बनाने में लगे थे कि दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने लालू यादव संग मिलकर ऐसा दांव खेला कि दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया। मोदी शाह सोच भी नहीं सके वो काम प्रशांत किशोर ने कर दिखाया है। इतना ही नहीं, सीधे सीधे नीतीश कुमार के लिए ऐसी बात बोली है जिसे सुनकर उनको भयंकर मिर्ची लगी हुई है। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ प्रशांत किशोर ने नीतीश को बोल दिया है, सब जानते हैं। पूरी जानकारी विस्तार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। आपको बता दें, प्रशांत किशोर का साफ कहना है नीतीश कुमार जिस भी पार्टी में जाएंगे वो बर्बाद हो जाएगी। एक बार आप भी सुन लीजिए कि क्या कुछ सीधे तौर पर प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार को कहते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर का अब ये अंतिम दौर चल रहा है। जितना हाथ पांव मारना है मार लें, महागठबंधन में रहें, एनडीए में रहें। नीतीश कुमार की जो अभी हालात है, वो जिसके साथ भी जाएंगे, जो दल भी उनको साथ मिलेगा, वो नीतीश कुमार तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उसको भी डुबा देंगे। सुना आपने दोस्तों, उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल बिल्कुल बदल सा गया है। उनके इस भविष्यवाणी पर सियासी जानकार भी अब पूरी तरीके से मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह दावा किया, मैंने आज तक चुनाव को लेकर कोई भविष्यवाणी की है तो शायद ही कभी गलत हो सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा, महागठबंधन में नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो जेडीयू को 5 सीटें भी नहीं आएंगी, इसीलिए भगदड़ होनी ही है। अब भगदड़ में नेता भागते हैं या उसमें नीतीश कुमार भाग जाते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। बिहार में गठबंधन की स्थिति बदलेगी, लोकसभा में ये लोग हारेंगे, फिर भागना तोड़ना शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें प्रशांत किशोर ने कही है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम कि वो कहां रहेंगे। जो आदमी जीवन में राजनीति के अंतिम दौर में पहुंच गया है, हर नजरिए से सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी नीतीश कुमार का अंतिम दौर चल रहा है। ये सारी बातें उन्होंने ही कही, यानी प्रशांत कुमार ने। अब झटपटाहट में कभी दाएं तो कभी बाएं कर रहे हैं, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। एक और प्रशांत किशोर के इस बयान ने नीतीश से लेकर भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ाई हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव और प्रशांत किशोर मिलकर गजब का प्लान तैयार किए बैठे हैं। जैसे ही नीतीश ने कोई आधिकारिक ऐलान किया, उसके ठीक बाद प्रशांत किशोर और लालू यादव अपना दांव चलकर सबको चारों खाने चित कर देंगे। ये हम नहीं दोस्तों, खुद ये बातें सियासी जानकार अब कहते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, प्रशांत किशोर का 16 सितंबर 2023 को दिया गया बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जिससे पहले आप भी सुन लीजिए कि क्या कुछ उन्होंने 16 सितंबर 2023 को कहा था। अपने साथ जो रहता है उसको वो डराते रहते हैं हमेशा कि अगर हमको ये नहीं करोगे तो देख लो भाई, हम उधर भी जा सकते हैं। सुना आपने दोस्तों। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने इसके आगे साफ तौर पर यह भी कहा कि नीतीश कुमार किस पार्टी के साथ जाएंगे ये खुद नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते हैं। नीतीश कुमार जो राजनीति करते हैं उसमें एक दरवाजा रखते हैं, जो पब्लिक को दिखता है अभी वो दरवाजा महागठबंधन है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, इस व्यवस्था में आप भी देख रहे हैं कि वो अभी महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन के बने हुए 1 साल हो चुका है, मगर अब तक उन्होंने नहीं कहा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव या फिर उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। सीबीआई ईडी रेड कर रही है, तो आप बता तो दीजिए कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। ये सारी बातें प्रशांत किशोर ने कही। इस मामले में एक वरिष्ठ पत्रकार ने ट्वीट किया और लिखा है कि करीब के मित्रों को ही पता होता है कि कौन कैसा है, कितने पानी में है। प्रशांत किशोर की टिप्पणी देखिए। वैसे नीतीश कुमार के बारे में बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है। भ्रष्ट है, नैतिकता विहीन है, मतलबी है, पद के सामने कुछ नहीं दिखता। बाकी फिर कभी, यानी बाकी बातें नीतीश कुमार के बारे में बाद में बताएंगे। जानती तो बीजेपी भी है, लेकिन कांग्रेसी कारण
यानी कांग्रेसीकरण का रोक तो लग ही सकता है, सो लग गया है। किसी भी कीमत पर पलटू राम के साथ सरकार बनाने की ललक कहीं कांग्रेस वाली जगह पर ना पहुंचा दे बीजेपी को। खैर, जो होगा वो तो बिहार देखेगा और झेलेगा। 2005 से सुशासन बाबू की संज्ञा वाले पलटू जी को बिहार झेल रहा है। न जाने कब तक लालू और पलटू के बीच झूलकर अपना विनाश करता रहेगा बिहार। बड़े ही घटिया स्तर की राजनीति 1995 से अब तक यानी करीब 40 साल से चल रही है। शर्मनाक, यानी जो राजनीति, जो रणनीति नीतीश कुमार अपना रहे हैं उसे लोग अब ट्विटर पर प्रतिक्रिया शर्मनाक राजनीति और घटिया राजनीति के नाम पर दे रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये वाकई ही पलटू राम है। और भी कई बड़े पत्रकार प्रशांत किशोर की बात को सही बता रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव ने कुछ बड़ा करने का मन जरूर बना लिया है। खबर तो दोस्तों आपको बता दें ये भी है कि राजद सुप्रीमो यानी कि लालू यादव ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे यानी कि संतोष सुमन को उप मुख्यमंत्री पद देने का ऑफर दिया है। इसी के साथ ही लोकसभा की 2 से 3 सीटों का भी ऑफर दिया है। बता दें कि एचएम के 4 विधायक पर लालू की नजर है। भले ही लालू यादव के दिए हुए डिप्टी सीएम बनने के ऑफर को जीतन राम मांझी के बेटे ने खारिज कर दिया है, लेकिन दोस्तों सियासी तपिश जरूर बढ़ी हुई है। मांझी के बेटे के बाद अब प्रशांत किशोर लालू यादव का साथ दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि प्रशांत किशोर और लालू यादव जोड़ तोड़ करके राजनीति के लिए सियासी बिसात जो है बिछाए बैठे हैं और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए जुगत में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अब नीतीश कुमार की सोशल मीडिया पर खूब थू-थू हो रही है। कई लोगों ने तो अपनी भड़ास नीतीश कुमार पर निकाल डाली है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं और कैसे नीतीश कुमार की फजीहत हो रही है, इसकी जानकारी आपको ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। एक यूजर ने नीतीश पर गुस्सा उतारते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि नीतीश कुमार को सहयोगी बनाकर भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमजोर होगी। इसी के साथ इस ट्वीट में लिखा है कि नीतीश सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का असर भी बीजेपी को बेवजह झेलना पड़ेगा। नीतीश का साथ लेना भारतीय जनता पार्टी की आत्महत्या जैसा होगा। एक और अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार के ऊपर लिखा है कि नीतीश कुमार ने राजनीति को पूरी तरीके से कलंकित कर डाला है। इतना स्वार्थी व्यक्ति शायद ही कोई और हो। यदि बीजेपी में जरा सा भी आत्मगौरव हो तो साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा होगा क्योंकि वो भी सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसी बातें कही जा रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता का लोभ है और नीतीश कुमार को भी सत्ता ही चाहिए। इसीलिए दोनों में जो है स्वार्थपन भरा हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने पाले में लेंगे ही लेंगे। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि नीतीश इतने भयंकर तरीके से पलटी मारते हैं, संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि पिछले विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम से उनको कम सीट दिया, सोचा कि वो पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन वे फिर से डबल पलटी मारे क्योंकि उन्हें भी पता है ईवीएम से फिर वो सत्ता में आएंगे। अभी तेजस्वी ईवीएम विरोध करे, यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ईवीएम को लेकर भी अब तेजस्वी मुकर होकर बोले क्योंकि नीतीश कुमार दूसरी जगह पलटी मारेंगे तो वो फिर से ईवीएम के द्वारा जीत जाएंगे। इसीलिए तेजस्वी यादव को ईवीएम को लेकर विरोध करना चाहिए क्योंकि ईवीएम में ये लोग हेराफेरी करते हैं, ऐसी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। एक और अन्य यूजर ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है और तंज कसते हुए लिखा है कि ऐसे ही नेता ने बिहार का और बिहारियों का नाम बदनाम कर रखा है। बिहार का कुछ नहीं हो सकता। बिहार के जनता को समझदारी इसी में है कि नीतीश बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ढूंढना चाहिए, नहीं तो ये तीनों का स्वार्थ बिहार को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा और ऐसे ही बदनामी झेलती रहेगी बिहार की जनता। ये बातें कही जा रही हैं ट्विटर पर। एक और अन्य यूजर ने नीतीश कुमार को गिरगिट बताते हुए लिखा है कि एकदम सही बात कहा आपने, नीतीश कुमार गिरगिट का भी बाप है। ये बातें चल रही हैं, इससे तो किसी भी पार्टी को गठबंधन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कब किधर पलटी मारेगा कोई नहीं जानता है। यानी अब गिरगिट का भी बाप जो है जनता नीतीश कुमार को बता रही है क्योंकि वो आए दिन जिस तरीके से पलटी मारते हैं, उनके पलटू वाले नेचर ने उनको गिरगिट के बाप का टैग भी दे दिया है दोस्तों, जो हमने आपको सोशल मीडिया पर चल रही प्रतिक्रियाओं द्वारा बताया है। अब जो हाल बिहार की राजनीति में दिख रहे हैं उसने सबको हैरत में डाल दिया है। अब आगे क्या होता है दोस्तों ये तो देखने वाली बात होगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। फिलहाल दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जो भी अपडेट बिहार की आती रहेगी वो हम आपको लगातार
खबरों के द्वारा देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आपकी इस खबर को लेकर जो राय है नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट में आपका स्वागत है। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।